नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दाद भले ही दे रही हो, लेकिन इसके खतरे बड़ी चुनौती हैं। विधानसभा चुनाव में भी एआई की एंट्री हो गई है। कमलनाथ का एक वीडियो वायरल है। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि आप लोगों से बात करूं। बस इतना पहले समझ लो कि ये बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें आपकी सबसे ज्यादा चिंता और फिक्र है, इसलिए कांग्रेस चाहती है आप मुस्लिम भाई हमारा साथ दें ताकि आगे चलकर हम आपके पक्ष में फैसले लें। मैं आपको आश्वासन देता हूं, साथ बना के रखिए, आपको अपनी मस्जिद वाली जगह भी दिलवा देंगे और 370 भी देखा जाएगा। देखो, मैं हर बात खुलकर नहीं बोल सकता, बस इतना समझ। और शिवराज मीटिंग में कह रहे हैं कि कमलनाथ को रोको, वरना अब की बार नहीं, आगे के लिए भी भूल जाओ, कभी अपनी सरकार वापस आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, कमलनाथ को रोको। कांग्रेस आ गई तो सबको 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में गैस देने लगेगी। फिर इस बार तो छोड़ो, अगली बार भी हमारा जीतना नामुमकिन हो जाएगा। हमने तो कुछ लोगों को 1250 रुपये दिए हैं, वो तो सबको देंगे। हमने तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर का सिर्फ झांसा दिया है, वो तो सही में देंगे, क्योंकि वो दूसरे प्रदेशों में दे रहे हैं। भैया कुछ भी करो, पर कमलनाथ को रोको। ये दोनों वीडियो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड हैं। आवाज आपको शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की ही लगेगी। लोग ट्विटर पर भी इसे शेयर करे जा रहे हैं। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि आप लोगों से बात करूं। बस इतना पहले समझ लो कि ये बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें आपकी सबसे ज्यादा चिंता और फिक्र है। मैं बार बार कह रहा हूं, कमलनाथ को रोको। कांग्रेस आ गई तो सबको 1500 रुपये महीने और 500 रुपये में गैस देने लगेगी। दावा ये भी है कि तेलंगाना में भी टीपीसीसी प्रमुख ए रेवंत रेड्डी का एआई जनरेटेड वायरल वीडियो है, जिसमें बीआरएस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई है। ये वीडियो वायरल किया गया, जो पार्टी के लिए बड़े झटके का काम कर सकता है। मंत्री चौधरी मल्ला रेड्डी का एक और एआई जनरेटेड वीडियो भी होने की बात सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप केसीआर को वोट देंगे तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तेलंगाना में ऐसे कई डीप फेक वीडियो सत्ता के लिए अपना काम कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए मीम बनाने और योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में विरोधी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे वीडियो बनाने में फर्क है। G20 की बैठक के बाद इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में रीलों की बाढ़ आ गई और प्रधानमंत्री खुद अपने ऊपर हल्के फुल्के व्यंग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब किसी की छवि या किसी को भी ऐसे मजाक से नुकसान होने लगे तो इसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। विधानसभा चुनावों में पार्टियों के सामने विरोधियों, दागियों, बागियों के बाद सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए जा रहे ऐसे वीडियो, जिसमें नेता की आवाज में वीडियो में कुछ ऐसा होता है जो या तो आपत्तिजनक है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने लायक है, या पोलिंग से ऐन पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दे। अधूरे वीडियो, एडिटेड वीडियो के बाद नेताओं की हूबहू आवाज के साथ कोई ऐसी बात बोल देना जो नेता या पार्टी के खिलाफ हो। अब ऐसे वीडियो कॉमन और वायरल होते जा रहे हैं। लोग जाने अनजाने और जानते बूझते भी ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं, जबकि कानून तो फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लेकर ऐसे डीप फेक वीडियो तक के लिए मौजूद है। वोटर्स को गुमराह करने और चुनाव पर असर डालने वाले इन वीडियो और इनको बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, वो भी जान लीजिए। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत डीप फेक संबंधी मामलों से निपटा जा सकता है। नागरिकों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए इस एक्ट में कई प्रावधान किए गए हैं। IT एक्ट 2066E प्राइवेसी से जुड़ा मामला देखता है। ये पहचान की चोरी पर कानूनी शिकंजा कसता है। धोखे या बेईमानी से जानबूझकर अगर आपने किसी दूसरे की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए उसकी सहमति के बिना उसके प्राइवेट एरिया की इमेज को कैप्चर करके किया है, उसको पब्लिश किया है, तो आपको 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। देखिए, ऐसे मामलों में IT एक्ट के जो 66C और 67 एक्ट हैं जो उनके तहत कार्रवाई होती है। इसमें 66C में 3 साल का सजा का प्रोविजन है, 67 में 5 साल तक का प्रोविजन है सजा का, और
292, 293, 294 आईपीसी भी इसमें डील करती हैं कि अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑब्सीन मटेरियल कहीं भी ऑब्सीन एक्ट कर रहे हैं, तो ये आईपीसी की धाराएं डील करती हैं। तीसरी देखिए सबसे बड़ी बात, जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार ने इशू की है, उसके तहत अगर आप इस तरीके का कोई भी कंटेंट जिस किसी प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कंटेंट को हटाएं, या फिर अगर कोई विक्टिम है तो वो विक्टिम उनको जो ग्रीवांस ऑफिसर होते हैं उनको लिखेंगे और विद इन 24 आवर्स वो एक्नॉलेज करेंगे, और उसके 24 घंटे बाद, मतलब टोटल 48 घंटे बाद वो जो कंटेंट है उस कंटेंट को हटाएंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है इन सारी चीजों को कवर करती है। आरटी एक्ट 2000 सेक्शन 67 कहता है कि अश्लील कंटेंट फैलाने पर आपको सजा हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कंटेंट पब्लिश करने या वायरल करने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई ऐसा कंटेंट बनाता है या उसे पब्लिक करता है जो कि अश्लील है, कामुकता को बढ़ावा देता है, तो ऐसा पहली बार करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर यही अपराध आप दूसरी बार करते हैं तो सजा को 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने की राशि भी बढ़कर 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। आईपीसी के तहत कार्रवाई रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो के मामले में सेक्शन 66E, 66E और 67 के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां हेट स्पीच फैलाने के लिए डीप फेक का सहारा लिया जाता है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के अलावा आरोपी पर इंडियन पीनल कोड के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के मामलों में 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया सकता है। तकनीक अपने साथ हजार सहूलियतें भले ही लाती हो, लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी साथ चले आते हैं जिनके नुकसान हम और आप सभी देख और झेल रहे हैं। लेकिन ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि नेता इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और एक एक वोट अहम। धन्यवाद।